जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? हम तो अच्छे हैं। ये बोर्ड ऐसे हो गया, उसको बोर्ड को सही करके दो। यस। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बिल्कुल भाई। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र जो टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे कि वाद्य यंत्र क्या होता है। संगीत की गति को संगीत की ध्वनि को हाँ हाँ, संगीत की ध्वनि को लय एवं गति प्रदान करने वाले उपकरणों को वाद्य यंत्र कहते हैं। संगीत की जो ध्वनि होती है, उसको लय एवं गति प्रदान जो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वाद्य यंत्र कहा जाता है। वाद्य यंत्र वाद्य यंत्र के चार प्रकार हैं। वाद्य यंत्र के चार प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तार से बजाए जाने वाले। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मारकर फूंक फूंक मारकर बजाए जाने वाले। फूंक मारकर बजाए जाने वाले। चमड़ा चमड़े से बने वाद्य यंत्र। चमड़ा लगा वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र में धातु से बने वाद्य यंत्र। तो हम यहां पर बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ठीक है? हाँ, लाइव है बिल्कुल। सोनू वर्मा, इसमें क्या जोश के साथ पढ़ाया जाए? इतिहास में जोश में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नोट करो इसको।
तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तार से बजाए जाने वाले। एग्जामिनर लगातार बार बार यही प्रश्न पूछता है भी कौन सा कैटेगरी का कौन सा वाद्य यंत्र है। आप एक ट्रिक लिखें, सुरिंदा, सुरमंडल, तंबू की दुकान में बैठे 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 कामचोर रावण की काया में खाज के निशान पड़े, उसने वह रात जंतर मंतर में भपंग बजाते व चीका मारते गुजारी। अब आपके पास में एक ट्रिक आ गई यहां पर, और इसी के कारण आप सब कुछ सीख सकते हैं। तत्वाद्य यंत्र, मैंने क्या लिखा है यहां पर? तत्वाद्य यंत्र, तार से बजाए जाने वाले। ठीक है, तार से बजाए जाने में सुरिंदा, सुरमंडल, तंबू की दुकान में बैठे बैठे। तो यहां से हमें ट्रिक से कुछ निकालने हैं। जैसे मैं कहूं सुरिंदा, सुरमंडल, तंबूरा, दुका को, ये आया था अभी, रवाज, भपंग, कामायचा, रावण हत्ता, जंतर, चिकारा। चिंकारा एक जो है पशु है, और चिकारा एक वाद्य यंत्र है। गुजरी। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा, थे इसको गुज, नोट कर लो। तत्वाद्य यंत्र भूत का सारा दूर सु बोली पा के
गूंजची। भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची। भपंग तंबूरा कामायचा कामायचा एक तारा सारंगी रावण हत्ता दुकाको रवाज या रबाज सुरमंडल या सुरिंदा पावरी केंद्रा गुजरी या गुजची जंतर शिकारा। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है, देवनारायण जी की पढ़ में प्रयुक्त, एक तो प्रश्न ये सीधा बन गया। सारंगी में 27 तार होते हैं। रावण हत्ता अध कटे नारियल के सामान, ठीक है, या एक तारा जिसमें एक तार, या प्रश्न कामायचा ईरानी वाद्य यंत्र, ईरानी वाद्य यंत्र, ठीक है। आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ तत्वाध्य यंत्र बताओ, तो आप बताओगे सारंगी। प्राचीन तत्वाध्य यंत्र रावण हत्ता। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये सब अलग अलग जो ग्रंथ है उनको मैंने आपको एक साथ, ग्रंथ क्या वाद्य यंत्र है, इन वाद्य यंत्रों को मैंने दो तरीके से आपको पढ़ाया है। आपको अच्छा लगे तो आप ये वाली लाइन याद रख ले तो भी तत्वाध्य यंत्र क्लियर हो जाएगा, और ये वाली लाइन याद करोगे तो भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसकी लाइन क्या है, भूत का इशारा, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची। क्या याद करवाया मैंने, दोबारा देखो, भूत का इशारा दूर सु बोली पाके गूंजची, याद हो जाएगा, घबराना मत। सुरिंदा सुरमंडल तंबू की दुकान में बैठे बैठे कामचोर रावण की काया में खाच के निशान पड़े, उसने वह रात जंतर मंतर में चीका मारते और भभंग बजाते हुए गुजारी। सबसे अच्छा कौन सा है, भूत का इशारा। किसका इशारा, भूत का इशारा। कहां से मिला, दूर से। बोली पाई, जैसे बोली पाई कि भूत है, और गूंज सी, बस याद हो गया। फिर भपंग तंबूरा, इसको लिखोगे ना 10 बार याद हो जाएगा, तो एक बार नोट कीजिएगा।
मेरे कमेंट्स आते हैं या नहीं? शीतल जी आते हैं ना आपके? उतार लिया ना? चलो फिर सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा आएगा अपने पास? देखो याद क्या करना है इसमें। पूरब के मौसम में, पूरब के मौसम में, थोड़ा सा गैप देखे, पूरब के मौसम में सुबह मुंह न बाउसना, यानी पूरब के मौसम में, किसके मौसम में? पूरब के मौसम में सुबह मुंह ने बाउसना। पूरब का मौसम और सुबह मुंह ने बाउसना। सुबह जब उठते हैं तो मुंह बांसता है ना, सुबह मुंह नहीं बांसना है। फूंक मारोगे ना तो मुंह नहीं बांसना चाहिए, क्योंकि पूरब का मौसम है ना। और पूरब का मौसम में कहां चल दी प्यार की पुंगी बजा कर, पहला कौन सा आया? पुंगी। पुंगी। फिर रणभेरी, रणभेरी, इसको भूंगल भी कहते हैं अपने, ठीक है। बाकिया, केंद्रा, मोरचंग, मशक, सुरनाई, बरगू, हरनाई, मुरली, नड़, अलगोजा, शहनाई, नागफणी, नागफणी। सरव, सर्वश्रेष्ठ, सुशिर वाद्य यंत्र। नड़, करणा, डाकू करणा भील का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। डाकू करणा भील का प्रसिद्ध। अलगोजा नहीं लिखा गया, अलगोजा। अलगोजा जो है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। अवनद, या मैं कहूं ताल वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र।
अवनद या ताल वाद्य यंत्र, चमड़ा मड़े हुए वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, संग की ताल पर मांदल गाए, नौबत नाचे। अब आपसे पूछे कि नौबत वाद्य यंत्र हो गया, शिव का वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू। पार्वती का मांदड़, शिव पार्वती, उसके बाद सरस्वती का वाद्य यंत्र वीणा, और शिव पार्वती सरस्वती, और एक और अपने बात करें नारद, नारद का वाद्य यंत्र एक तारा। वो ऐसा भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़ों में माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो माठ भी जो है एक अवनद वाद्य यंत्र है। मोहर्रम के समय, मोहर्रम के समय धौंसा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मांदड़, डमरू, नगाड़ा, ढोल, और एक हो गया हमारे पास ढोलक। क्या हो गया? ढोलक। एक हो गया हमारे पास संग। मांदल से आप ये भी याद कर सकते हैं, वो पखावज, और उसको क्या बोलते हैं, पखावज याद आ जाएगा आपको। आपको अन्य जो याद करने हैं उनमें आप लिख सकते हैं दमामा। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है? चमड़ा मड्डे वाले में ढोल नगाड़ा बाजे रे, काली छींट को घाघरो बनजारा नाचे रे, वो नहीं। ढोल नगाड़ा डमरू बाजे रे, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे रे, चंकी ताल पर मांदल गाए और नौबत नाचे। मांदल को यार वो क्या बोलते हैं, एक नाम याद आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो आप लिखो। हाँ, सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग, लीप, जोनवाल। बहुत बढ़िया, एक बार आप नोट कीजिएगा इसको। दमामा के साथ आप बम भी याद रख सकते हैं, बम के साथ आप एक खंजरी भी याद रख सकते हैं। पखावज बोल दीजिए इसको, मृदंग भी बोल सकते हैं। डमरू के साथ आप डेरू भी याद रख सकते हैं। डेरू वाद्य यंत्र गोगा जी के भोंपे प्रयोग करते हैं, गोगा जी के भोंपे। और अब हमारा लास्ट बच गया, वो है घन वाद्य यंत्र, जो धातु से बने होते हैं, धातु से बने वाद्य यंत्र। जी ये कौन से होते हैं? तन रमझोल घड़ा द्यो है, रमझोल पिया जी माने रमझोल थिल्या द्यो, मैं कर ताल पे नाचूंगी,
नाचूंगी, चिमटा हाथ में लेके झांझर बाजेगी, चिमटा हाथ में लेके झांझर बाजेगी। अरे पिया जी मन रम झोल घड़ा दियो, मैं तो कर ताल पे नाचूंगी, चिमटा हाथ में लेकर झांझर बाजेगी। फिर बात आए ग्रासियों की, लेजिम, घंटी, और बताओ क्या क्या होते हैं? वीर घंटा, वीर घंटा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, तो झांझरिया घुंघरू तो बज गए। घुंघरू भाई, घुंघरू एक था ना, घुंघरू भाई, घुंघरू। और कौन से हो जाएंगे बताओ? रमझोल, करताल, चिमटा, झांझर, घुंघरू। ठीक है, और अपने को पढ़ते हैं थाली, और इधर मैं लिख देता हूं और टिकोरा। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है श्री मंडल, ठीक है। करताल हो गया। अब इसमें एक होता है खड़ताल, वो भी घन वाद्य यंत्रों में आता है। खड़ताल के जादूगर सद्दीक खां मांगणियार थे। ठीक है, आपको याद क्या करना है यहां पर? पग घुंघरू बांध मीरा नाची, तो घुंघरू आ गया। झांझरिया, थाली नृत्य भी होता है, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबू जी के मंदिर में किया जाता है। और कोई है तो बताओ? झांझ, नितिन बंसल बोल रहे हैं, बिल्कुल झांझ भी होता है एक, झांझ। ये लड़कियां भी कई बार लड़कों के नाम से आइडिया बना के रहती है। हाँ, चिमटा, हड़ताल नहीं होता है, खड़ताल होता है। चिमटा बता तो दिया। ठीक है, तो आज हमने क्या है कि पूरे जो वाद्य यंत्र है वो किस श्रेणी में आते हैं उनके बारे में याद कर लिया। चरी, ओके, थैंक यू, जय हिंद। लेकिन याद करना, भूत का इशारा दूर से बोली पाके गूंजची, या फिर आप याद कर सकते हैं क्या? पूरब के मौसम में सुबह मुंह ने बहुशना। थैंक यू। हाँ, मंजीरा, हाँ मंजीरा भी होता है एक, मंजीरा बाजे, ओह छोरी नाचे, ऐसे गीत आता ना वो। ठीक है, लिख लो फिर इसको।